रूहान अनाया के घर आता है और सीधा अनाया के बाप हामिद के पास जाता है। रूहान अपने चाचा के सामने खड़ा होकर गुस्से में कहता है, चाचा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? ये सुनकर हामिद परेशान हो जाता है और जल्दी से कहता है, रूहान बेटा, क्या हुआ है? रूहान आंखों में दुख और गुस्से के साथ जवाब देता है, चाचा, आपकी बेटी पहले से शादीशुदा थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने उसकी शादी मुझसे क्यों की? आपको अंदाजा नहीं है कि मैं अनाया से कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन उसने मेरा हर ख्वाब तोड़ दिया। उसने मुझे तबाह कर दिया। यह सुनकर हामिद के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वह जोर जोर से रोने लगता है और आवाजें देने लगता है, अनाया, अनाया, उधर आओ। अनाया भागती हुई कमरे में आती है। अपने बाप को इस हालत में देखकर वह फौरन रूहान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, रूहान, प्लीज चुप हो जाओ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ हो जाएगा। मगर रूहान उस वक्त किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वह सारा गुस्सा हामिद पर उतारता है और कहता है, अब मैं अनाया को अपने घर नहीं ले जाऊंगा, अब ये यहीं रहेगी। यह कहकर रूहान अशर का हाथ पकड़ता है और सीधा घर से बाहर निकल जाता है। अनाया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर रूहान एक कदम भी पीछे नहीं हटाता। घर पहुंचकर जैसे ही रूहान अंदर आता है, असद उसे देखकर खुशी से आगे बढ़ता है और गले लगाकर कहता है, खुदा का शुक्र है रूहान, तुम घर वापस आ गए। रूहान खोई हुई आवाज में कहता है, जी भाई, आ तो गया हूं, लेकिन शायद मेरी रूह मेरे जिस्म में नहीं है। यह कहकर वह बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। आशर भी उसके पीछे आता है और बेचैन होकर पूछता है, रूहान, तुम्हें क्या हो गया है? देखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रूहान तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहता है, भाई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अनाया ने जो करना था वो कर चुकी है। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। देखिए, आप ऐशल भाभी के साथ कितने खुश हैं, आयजा भाभी वहाब भाई के साथ कितनी खुश हैं, और मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। वह आंखें भरते हुए कहता है, अगर वो मुझे पहले सच बता देती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। आशर उसे समझाते हुए कहता है, रूहान, अगर तुम अनाया को माफ कर दोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अनाया और शायान का निकाह हुआ था, मगर तलाक हो चुकी है। अब तुम उसके शौहर हो, उसका मांझी गुजर गया और उसका हाल और मुस्तकबिल तुम हो।